वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह क्षेत्र के 97 स्कूलों की बिल्डिंग के 325 कमरों की दयनीय स्थिति पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग के निर्देशक या समकक्ष अधिकारी को आयोग के सामने 1 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ आयोग ने मिड डे मील के तहत छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन और स्कूलों में छात्रों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग क्यों हरियाणा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। 97 स्कूलों के 325 कमरों की दयनीय स्थिति को लेकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। दीप भाटिया, देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात हमारे संज्ञान में पिछले वर्ष आई थी कि करनाल ज़िले के 97 स्कूलों के 325 कमरे ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, जिनको अब फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं कहा जा सकता। मतलब वो एक ख़तरनाक बिल्डिंग बन चुकी हैं। हमने इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस देकर डायरेक्टर एजुकेशन से जवाब मांगा था। कुछ जानकारियां हमारे पास आज भी आई हैं। उनके कुछ अधिकारी डिपार्टमेंट के और टेक्निकल स्टाफ के आए थे, मगर वो आयोग के जो जिज्ञासा थी और जो हम पूछ रहे हैं उसको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए हमने ये आदेश दिया है कि डायरेक्टर या उसका समकक्ष अधिकारी आयोग में स्वयं उपस्थित हो जुलाई के महीने में, और क्या इसमें कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बच्चों का, पढ़ाई वाले बच्चों का जो सरकारी स्कूल में जाते हैं उनका भविष्य, उनको एक ठीक माहौल देना एक जैसे सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोगों को भी इसमें दायित्व बनता है कि हम उसमें ध्यान रखें। सरकार इसमें काफ़ी कुछ काम कर रही है, लेकिन यदि कोई कमी आती है संज्ञान में, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आती है, तो हम भी उसे ठीक कराने का और उसमें सुधार कराने का पूरा प्रयास करते हैं। भाटिया जी, एक मिड डे मील को लेकर आपने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, क्या कारण है? देखिए, ये इसी प्रकार से एक विषय आया था कि जो मिड डे मील बच्चों को स्कूलों में सप्लाई किया जा रहा था वो अप टू द मार्क नहीं था, उसका जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं था। इस विषय में हमने जानकारी मांगी थी डायरेक्टर एजुकेशन से। इसमें उन्होंने जो अधिकारियों से पूरी जानकारी की, इंक्वायरी की, रिपोर्ट की, तो ये मान लिया गया कि जो सब्जी थी उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ था और हाइजीन जो साफ़ सफाई थी उसका पूरी तरह ध्यान नहीं था। वहाँ कहीं गलती रही है बीच में, जो उसकी एक सैंपल भर दिया जाना चाहिए था और बाकायदा उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट होना चाहिए था, वो उसमें कहीं कमी रही है। हमने इसलिए पूछा है कि अब क्या स्थिति है, अब क्या बच्चों को जो भी राशन या मिड डे सप्लाई हो रहा है, क्या वो साफ़ है, ठीक है, इस बारे में अधिकारी जांच करके हमें बताएं। उसकी भी सुनवाई हम दोबारा जुलाई में करेंगे। भाटिया जी, स्कूलों में छात्रों को बैठने की व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। क्या कारण है कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग को संज्ञान लेना पड़ा इस मामले में? देखिए, जब कोई ऐसा विषय आता है जहां आम जनता, आम के अधिकारों का हनन होता लगता है, तो हम उसमें मीडिया की रिपोर्ट्स में या यदि कोई हमारे पास कंप्लेंट लेकर आता है तो उसके आधार पर संज्ञान लेते हैं और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उससे जवाबदेही करते हैं। ऐसा ही विषय जो आपने डेस्क का बोला, ये भी मीडिया की रिपोर्ट्स में बात प्रकाशित हुई थी कि हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, मतलब स्कूल के डेस्क नहीं है। उसमें हमने जवाब तलब किया है और डायरेक्टर एजुकेशन से पूरी डिटेल मांगी है। उन्होंने बताया है कि 1700 के करीब उनके पास हैं, 2100 के करीब उनको और चाहिए, जिनका ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। तो हमारा आयोग का मकसद यही होता है कि जिस प्रकार से सरकार की बनाई हुई नीतियों का नीचे तक जो है पालन हो जाए,
और उसके बीच में यदि कोई अड़चन आती है या वो हो तो उसके लिए हम सरकार के और उनके जो बड़े अधिकारियों के संज्ञान में बातों को लाएं और उसे दुरुस्त कराएं। उसी कड़ी में ये सब एजुकेशन के तीनों केसों का जो आपने हम मुझसे पूछा है, हमने कार्रवाई की है, सुमोटो लिया है और जुलाई महीने में तीनों के बारे में आगे क्या स्थिति हुई है और सरकार ने कहाँ तक उसमें कार्रवाई की और अधिकारी कितने सजग हैं इस विषय में, इसकी दोबारा से हम सुनवाई प्रॉपर यहाँ चंडीगढ़ में करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।